सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या कहता है, लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 248 nanometer falls on a metal surface whose work function is 2.1 electron volt. Calculate the energy of incident photon and maximum kinetic energy of immediate electron. Then calculate the maximum velocity of electron. So हमारे पास given दिया है, सबसे पहले यहाँ पे गिवन जो दिया है वो है वेवलेंथ दिया है, ओके। उसके बाद वर्क फंक्शन दिया है हमारे पास गिवन, ठीक है, जो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पे पूरे कांस्टेंट कांस्टेंट दिया है जो गिवन है। सो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो फोटॉन्स अपनी एनर्जी जो है, फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, और अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, ओके। सो उसके बाद क्या होगा कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होगा। तो ये क्या है, ये एक फिनोमेना कहते हैं जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। जैसे फोटोन एनर्जी, आई मीन जैसे वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या देता है, फोटोन एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए, जैसे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। जैसे फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो है ई दैट इक्वल्स टू एच सी अपॉन वेवलेंथ, यानी प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। सो इसको क्या करना है, वैल्यूज जो है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो ई दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट 6.626 multiplied by 10 to the power minus 34, okay. Then 3 multiplied by 10 to the power 8 upon 248 multiplied by 10 to the power minus 9। सो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। सो इसका जो आंसर निकलेगा एनर्जी कितना निकलेगा, अप्रॉक्स 8.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ओके। सो इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो यहाँ पे एनर्जी दैट इक्वल्स टू 8.01 है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 है अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्टूडेंट, जो पॉइंट ए है उसका आंसर कितना आया, 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ओके। सो अभी पॉइंट बी सॉल्व करना है, उसमें क्या बताया गया, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहाँ पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेंगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इक्वल्स टू ई माइनस वर्क डन, ओके। सो 5.0 minus 2.1 that gives 2.9 electron volt, okay। so B कितना आया, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ओके। नाउ पॉइंट सी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसमें ना काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जैसे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी को किसमें, जूल्स में, ओके। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक 2.9 multiply by 1.6 multiply by 10 to the power minus 19 that gives 4.64 multiply by 10 to the power minus 19 जूल, ओके। आ गया। अभी उसमें क्या करना है, उसमें हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यूज करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या है, हाफ 1 बाय, या सो क्या है, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू 4.64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसमें सॉल्व करना है, सॉल्व किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 4.64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 31। सो अभी इसको कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सो कितना आएगा, v अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10
मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके बाद फाइनल आंसर क्या निकलेगा इसका? ऑप्शन पॉइंट सी का आंसर क्या निकलेगा? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, अब मैं एक चीज बता दो कि इलेक्ट्रॉन जो इमिटेट क्यों हुआ, क्योंकि जो क्योंकि 5.0 इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ज़्यादा है किससे? 2.1 इलेक्ट्रॉन वॉल्ट से। उसमें ना एक्स्ट्रा एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दैट वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 248 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन अप्रोक्सीमेट कितना आया? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैरी करता है, तो मेटल की वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैलकुलेट करने पर आंसर अराउंड 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आया आंसर। सो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 100 ml 2 MHCl, calculate limiting region, volume of carbon dioxide at HTP, then mass of excess region left। सो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, तो मैं रिएक्शन लिख के बताऊँ। जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस HCl प्लस 2HCl, that gives us CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके ना सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ना लिमिटिंग रीजन और CO2 वॉल्यूम एट STP, देन एक्सेस रीजन लेफ्ट, तो ये तीनों चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो गिवन में कैल्शियम कार्बोनेट, गिवन में ना कैल्शियम कार्बोनेट दिया है जिसका मास कितना है? 10 ग्राम है, और मोलर मास कितना है? सो मोलर मास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? वो 40 प्लस 12 प्लस 48, दैट गिव्स अस 100 ग्राम पर मोल आया। राइट, अभी सो मोल्स जो है एन इक्वल्स टू 10⁻100, तो कितना हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा वो। ओके, सो HCl सोल्यूशन ना, HCl सोल्यूशन में जो वॉल्यूम है 100 ml, वो कितना हो जाएगा? 0.1 लीटर हो जाएगा, और मोलरिटी कितने हो जाएंगे? 2 मोलर। सो मोलरिटी कितने हो जाएंगे? 2m, तो उसमें मोल्स ना n इक्वल्स टू mv, कितना हो जाएगा? वो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट इक्वल्स टू 0.2 मोल हो जाएंगे। ओके, हाँ, सो अभी आगे देखेंगे यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। सो देखो, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl मीन्स क्या हो जाएगा? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दैट नीड्स 2 मोल HCl, राइट। सो सबसे पहले वी हैव व्हाट वी हैव सब्सटेंस, क्या है हमारे पास? कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है। सो उसमें अवेलेबल कितना? कैल्शियम कार्बोनेट में अवेलेबिलिटी कितनी है? 0.1 मोल की, और HCl में 0.2 मोल की अवेलेबिलिटी है। सो नीडेड फॉर 0.1 मोल, दैट इज 0.1 मोल के क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। सो यहाँ पे ना 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इक्वल्स टू 0.2 मोल HCl। सो एग्जैक्टली वो सेम अवेलेबल आ गया ना। सो बेसिकली देयर फॉर नो रीजन एक्सेस, बोथ कम्प्लीटली कंज्यूम। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन। सो इक्वेशन में सबसे पहले 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, दैट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। सो 0.1 मोल
है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट गिव्स 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अभी जो हमें फाइंड करना था सबसे पहले, वॉल्यूम एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो यहाँ पे 1 मोल गैस कितना है, 22.4 लीटर है। सो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, दैट इज 2.24 लीटर आ गया। सो आंसर कितना आया, बी का आंसर कितना आया, 2.24 लीटर आया, राइट। सो ना मास ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट, ओके। सो इसमें ना देखो बोथ रिएक्टेंस जो है, यानी दोनों रिएक्शन एग्जैक्टली कंज्यूम है। सो एक्सेस कितना है, 0 ग्राम, यानी कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिटिंग रीजन जो है, लिमिटिंग रीजन कितना, बहुत कम्प्लीटली कंज्यूम बताया गया है। और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एस टी पी, तो वो कितना बताया, 2.24 लीटर बताया। और एक्सेस रीजन कितना है, 0 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन जो आया है ऑप्शन ए, दैट इज 2.24 लीटर। क्यों, क्योंकि जो लिमिटिंग रीजेंट है, सो स्टूडेंट जो रिएक्टेंट पहले कम्प्लीटली फिनिश होता है ना, वही लिमिटिंग रीजेंट होता है, राइट। यहाँ पे एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था 1:2, इसलिए कोई एक्सेस नहीं बचा, राइट। सो गैस एज एस टी पी कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे V इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय 22.4, बस मोल्स निकालना है, ओके। सो सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा, स्टूडेंट जो है वो कॉमन मिस्टेक क्या करता है कि वो डायरेक्टली 10 ग्राम को गैस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट चेकिंग HCl है कि नहीं है करके। और उसमें ऑलवेज क्या है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन, देन फाइंड मोल्स और कंपेयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ओके। सो स्टूडेंट्स ना सबसे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कितना, 0.1 मोल आया। और 100 ml जो है वो 2 मोलर HCl भी एग्जैक्टली 0.2 मोल है। तो रिएक्शन रेशियो जो है 1:2 होता है। सो दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और एस पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2.24 लीटर आता है। So now question number 3. 1 mole ideal gas expand reversibly and isothermally at 300 Kelvin from 2 liter to 20 liter. Calculate work done, heat absorbed, change in internal energy. और हमारे पास गिवन क्या दिया है, सबसे पहले R दैट इक्वल्स टू 8.314 जूल मोल रेस्ट टू पावर -1 के रेस्ट टू पावर 1। सो यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 मोल आइडल गैस रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एक्सपांड करती है, जिसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा टी दैट इक्वल्स टू 0। तो आइडल गैस के लिए हमें डेल्टा यू दैट इक्वल्स टू 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट। अभी रिवर्सिबल एक्सपांशन क्या बोला गया है उसमें कि वो क्या है, वो सबसे स्लो एक्सपांशन है और मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन होता है उसमें। तो गिवन हमारे पास क्या दिया गया है स्टूडेंट, जिसमें गिवन एन कितना है, 1 मोल और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 2 लीटर है, वॉल्यूम 2 20 लीटर है, और आर 8.314 जूल मोल रेस्ट टू पावर -1 के रेस्ट टू पावर 1। सो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क यानी फॉर आइडल गैस। तो अभी इसमें ना सबसे पहले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो W दैट इक्वल्स टू -1 ब्रैकेट 8.314 ब्रैकेट 300 इन 20/2। सो यहाँ पे ना सबसे पहले देखो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस ब्रैकेट
314 that equals to 300. सो यहाँ पे स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें ना, वैल्यूज, उसमें वैल्यूज यूज करनी है. सो 1 and 10 अप्रोक्सीमेट कितना है, 2.303. सो वर्क डन कितना आ जाएगा. वर्क डन आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 8.314 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 300 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट 2.303. अभी इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना आया, 2494.2. सो 2494.2 94.2 मल्टीप्लाई बाय 2.303 अप्रॉक्स कितना आया वो, 5743 जूल. ओके आया. अब W अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, माइनस 5.74 किलो जूल. ओके. सो वर्क डन कितना आया, माइनस 5.74 किलो जूल. राइट. यानी नेगेटिव साइन इसमें दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें ना गैस ने सराउंडिंग पर वर्क किया है इसलिए उसका नेगेटिव साइन दिया गया है. अब पॉइंट बी, हीट अब्जॉर्ब, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देख. तो सबसे पहले फॉर आइसोथर्मल आइडियल, सो यहाँ पे मैंने बताया था आइसोथर्मल आइडियल के लिए डेल्टा यू दैट इक्वल्स टू 0 ये यूज होगा. तो फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू दैट इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. सो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस माइनस 5.74 दैट की क्यू इक्वल्स टू प्लस 5.74 किलो जूल. ओके. सो हीट अब्जॉर्ब कितना निकला, 5.74 किलो जूल. यानी इसमें पॉजिटिव साइन दिया है ना, पॉजिटिव साइन मीन्स क्या हुआ कि उसमें गैस हीट अब्जॉर्ब कर रही है इसलिए वो पॉजिटिव साइन आया. अभी हमें क्या निकालना है, पॉइंट सी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो फॉर आइडियल गैस यू अप्रॉक्स u proportional to temperature, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है सो डेल्टा u दैट इक्वल्स टू 0 आया. सो आंसर ऑप्शन पॉइंट सी कितना आया, 0 है. तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया हमारा, फाइनल आंसर जो आया था वर्क डन से हमने जो निकाले थे माइनस 5.74 किलो जूल. तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है. क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो वाई हीट अब्जॉर्ब क्यों कर रही है और वर्क डन में क्यों, तो गैस एक्सपांड करते वक्त ना एनर्जी लूज करते हैं, तो लूज करती है एज अ वर्क, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. सो एग्जैक्टली उतनी हीट सराउंडिंग से अब्जॉर्ब होती है. तो हेंस क्या आया. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एजोथर्मल प्रोसेस में ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है. सो रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए ना वर्क फार्मूला माइनस NRT LN V2 और बाय V1 यूज करते हैं, यानी वॉल्यूम 2 बाय वॉल्यूम 1. सो कैलकुलेशन से वर्क माइनस आया था 5.74 किलो जूल. ओके. और उतनी ही हीट गैस अब्जॉर्ब करती है तो मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर होता है. सो नाउ क्वेश्चन फॉर रिएक्शन N2O4 gas that reversible 2NO2 gas. So initial pressure of N2O2 that equals to 1 atmosphere. Then degree of dissociation equals to 0.4. Find Kp. So सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड दैट रिवर्सिबल नाइट्रोजन ऑक्साइड.
सो स्टूडेंट जो N2O2 है वो डिसोसिएटेड होके NO2 बनाता है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। सो क्वेश्चन में दिया है इनिशियल प्रेशर ऑफ डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड दैट इक्वल्स टू 1 एटम। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रॉक्स कितना, सॉरी दैट प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा वो 0.4। तो फाइंड केपी, हमें केपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ना सबसे समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। इनिशियल मॉलिक्यूल का कितना फ्रैक्शन टूट गया है 0.4 मीन्स 40%। जो डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है वो डिसोसिएट हुआ और 60% रिमेनिंग है उसमें। सो यहाँ पे ना आईसीए टेबल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, सपोज 1 मोल N2O4 है, ओके राइट। तो इनिशियल यहाँ पे स्पीसीज भी लिख देता हूँ और मोल्स। सो स्पीशीज N2O4 है और NO2 है राइट। और मोल्स कितना है 1 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्साइड के पास 0 है। तो इसको चेंज करते हैं, चेंज करके कितना आ जाएगा चेंज करके देखते हैं। यहाँ चेंज करेंगे जैसे N2O4 that gives 2NO2 राइट। अब डिसोसिएशन अमाउंट में प्रोपोर्शनल अप्रॉक्स कितना हो जाएगा वो 0.4। सो स्पीशीज N2O4 कितना हो जाएगा चेंज करने के बाद -0.4 और NO2 प्लस 0.8 हो जाएगा राइट। अब इक्विलिब्रियम में जो स्पीशीज है, स्पीशीज सेम ही रहेंगी बट मोल्स, फिर से मोल्स देखेंगे इसमें। तो मोल्स कितने हो जाएंगे 1 माइनस 0.4 दैट इक्वल्स टू 0.6 और ये जैसे का वैसा 0.8 रहेगा। तो टोटल कितना आएगा 0.6 प्लस 0.8 दैट इक्वल्स टू 1.4 आया राइट। अभी इसमें क्या करना है, हमें पार्शियल प्रेशर्स फाइंड करना है जिसमें टोटल प्रेशर इन्हें से कितना है 1 एटम, सो सॉरी 1 एटमॉस्फेयर है वो। सो स्टूडेंट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी टोटल कितना हो जाएगा 1.4 एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड करके देखेंगे जिसमें जिसमें पी एन NO2 that equals to 0.8 equals to 1.4 upon 1.4 multiplied by 1.4 equals to 0.8 एटमॉस्फेयर आया। अब पार्शियल प्रेशर किसका देखेंगे डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। सो उसमें ना PN2O4 that equals to 0.6 equals to 1.4 multiplied by 1.4 equals to 0.6 एटमॉस्फेयर राइट। अब उसमें क्या है, हमें केपी एक्सप्रेशन लिखना है। तो केपी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं जैसे केपी दैट इक्वल्स टू PNO2 दैट PNO2 ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 2 अपॉन PN2O4। अभी उसको अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो केपी दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट 0.8 स्क्वायर अपॉन 0.6 that equals to 0.64 upon 0.6 अप्रॉक्स 1.07। बट ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, तो हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जिससे हम अल्टरनेट स्टैंडर्ड फार्मूला कहते हैं। तो वो मैं बताता हूँ सबसे पहले कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ए रिवर्सिबल 2B राइट, ए रिवर्सिबल 2B। तो इनिशियल प्रेशर जो है P, तो KP दैट इक्वल्स टू 4 proportional to P approx 2P upon 1 माइनस। सो यहाँ पे ना फॉर्मूला एन मीन जो फॉर्मूला है के पी दैट इक्वल्स टू 4 अल्फा स्क्वायर पी ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर राइट।
सो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 4 ब्रैकेट 0.4 स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस 0.16, देन आगे 0.4 ब्रैकेट 0.16 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 0.84। सो उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 0.64 अपॉन 0.84 दैट इक्वल्स टू 0.76, राइट। तो फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन बी 0.76 आया। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल प्रेशर इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन जो है 1 मोल से 2 मोल में है, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हुआ ना, सो प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। So student, degree of dissociation 0.4 means 40%. N2O4 breaks into nitrogen dioxide, right? But for reaction of type A converting into 2P, converting into 2B, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन माइनस अल्फा स्क्वायर। तो उसको सब्सटीट्यूट अल्फा करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग अल्फा 0.4 गिव्स केपी अप्रोक्सीमेट 0.76। Now question number 5, calculate pH of solution obtained by mixing 100 ml 0.2 molar in weak acid। और weak acid क्या है? एसिडिक एसिडेट एसिड है विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो उसके बाद 100 ml ऑफ 0.1 मोल NaOH, एंड NaOH क्या है? दिस इज एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रॉब्लम। सिंस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस पार्शियली रिएक्ट करेगा, उसका फाइनल सॉल्यूशन बिकम एज बफर सॉल्यूशन। तो बफर मीन्स बफर सॉल्यूशन, दैट मीन्स वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। सो स्टूडेंट, गिवन क्या दिया है? सबसे पहले तो देखो एसिडिक एसिड दिया है गिवन में, इसका वॉल्यूम कितना है? 100 ml है, ओके, दैट इक्वल्स टू 0.1 लीटर। देन मोलरिटी कितनी है? 0.2, ओके, मोलरिटी कितनी है? 0.2। और मोल्स को हम देखेंगे तो मोल्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इक्वल्स टू 0.02 मोल। अब NaOH, तो NaOH में जो वॉल्यूम दिया है वो कितना है? 100 ml है और 0.1 लीटर है, तो मोलरिटी कितनी है? 0.1 है। अब मोल्स देखेंगे तो मोल्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इक्वल्स टू 0.01 मोल, राइट। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं, जिसमें CH3COOH प्लस NaOH दैट गिव्स अस CH3COO Na प्लस H2O, ओके। अभी इसमें फाइंड क्या करना है? लिमिटिंग रीजन। तो इनिशियल मोल्स जो सब्सटेंस दिया है यहाँ पे, ओके, सब्सटेंस क्या दिया है? CH3COOH और NaOH दिया है, और मोल्स कितने दिए है? मोल्स दिए 0.02 एसिडिक एसिड के, और NaOH के दिए है 0.01। अब रिएक्शन रेशो जो निकला है इसका कितना है? 1:1 दिया है, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ? NaOH कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब मोल्स जो है, मोल्स आफ्टर रिएक्शन जिसमें एसिड रिमेनिंग है, तो 0.02 माइनस 0.01 दैट इक्वल्स टू 0.01 मोल आ गया। अब सॉल्ट फॉर्म होगा तो 0.01 मोल, जिसमें फाइनल सॉल्यूशन क्या कहता है? जो वीक एसिड है कितना है? 0.01 मोल है, और सॉल्ट कितना है? 0.01, ये भी 1 मोल है। तो ये क्या हुआ? एक परफेक्ट, ये क्या हुआ? एक परफेक्ट बफर। अब उसमें ना हमें एक इक्वेशन दी है हेंडरसन की, हेंडरसन की एक इक्वेशन है जिसमें फॉर्मूला क्या है? PH इक्वल्स टू PKA प्लस लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पीके फाइंड करना है। तो गिवन में के 10⁻⁻5 दिया था और पी के ए आ जाएगा 5, राइट। अभी उसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको, सॉल्ट और एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड दैट इक्वल्स टू 1, तो log 1 इक्वल्स टू 0। pH कितना आ जाएगा, 5 + 0 आ जाएगा। तो pH क्या आया, 5 आया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि pH आया है 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं इन 1:1 रेशो में। तो ये बेस कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है और इक्वल अमाउंट वीक एसिड और सॉल्ट बच जाता है। तो इक्वल एसिड और सॉल्ट मीन्स क्या हुआ, बफर सॉल्यूशन वेयर pH डायरेक्टली इक्वल्स टू pK है। तो सिंस k इज 10⁻⁻5, तो pK बिकम्स 5, राइट। सो फाइनल आंसर क्या है, pH इज एग्जैक्टली 5। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें जो बफर सॉल्यूशन क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि उसमें वीक एसिड रिमेंड है और वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है। तो दिस कॉम्बिनेशन रिसेट्स पीएच, यानी इसके थ्रू एक फिजिकल मीनिंग क्या निकलेगा, जो NaOH ने एसिड को पार्शियली न्यूट्रलाइज किया, पूरे एसिड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। सो मीन्स सम एसिड रिमेन्स एंड सम एसिडेट एंड फॉर्म। तो हेंस ये क्या हुआ, बफर सॉल्यूशन हुआ।